देखो, बच्चों को ना हम लोग हमेशा सिखाते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जीवन को बर्बाद मत करो। जीवन बहुत मूल्यवान है। इस लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, अच्छा से कैरियर बनाओ और हर क्लास में अच्छा से पढ़ो। जब तुम हर क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हो, अच्छा नॉलेज गेन करते हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, तब तुमको एक अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स कॉलेज ज्वाइन करते हो, बहुत अच्छी तुम डिग्री लेते हो, फिर तुम बहुत अच्छे से जॉब में आते हो और बहुत अच्छा सा अपने लाइफ का जो है डिस्नी को कवर करते हो, मतलब एक सुंदर जीवन जीते हो। देखो, ये जो बातें होती हैं हम बच्चों को सिखाते हैं, बहुत प्यार से हर माँ बाप सिखाता है, लेकिन कभी इस लॉ को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? अगर गौर से देखो ना, तो बच्चों को सिखाना बड़ा ही मज़ा आता है। हमें सिखाने में हमेशा डांटते भी रहते हैं कि बेटा इस चीज़ को फॉलो करो, हम तुमको सही चीज़ बता रहे हैं, हम मन लगा के पढ़ो। लेकिन जब गौर करोगे ना, तो अपने जीवन पे हम कभी भी इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते कि मुझे अपने जीवन को भी सुंदर बनाना है, अपने लाइफ को भी बर्बाद नहीं करना है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, देखो, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, हमेशा गलत बोलते हैं, हमारे ऊपर चढ़ के रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उन बेकार के वाहियात के लोगों की बेकार की बातों को दिमाग में ढोते चलते हैं और अपने दिमाग को डैमेज करते चलते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है, माइंड और बॉडी दोनों ख़राब हो जाता है और आत्मा पे भी इसका बुरा असर होने लगता है। मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक जो थॉट्स होते हैं, इमोशन होते हैं, वो चलना शुरू होने लगता है और हमें पता ही नहीं चलता है कब हमारा जीवन का एक लंबा समय इन बेकार के लोगों के साथ बीत गया और हमें पता ही नहीं चला कि हमने अपने जीवन का जो समय था, सुंदर समय था, कैसे गवा दिया इन वाहियात लोगों के साथ। देखो, लाइफ को सुंदर बनाना हमारा अपना काम होता है। बच्चा की लिखावट जो होती है ना, ठीक है, सुंदर कैसे होगी वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है। महंगा कॉपी पेन पेंसिल ले आओ ना, उससे लिखावट नहीं सुंदर होती जब तक बच्चा खुद सुंदर लिखने की कोशिश ना करे। हमारे लाइफ के साथ भी यही है। कितना सुंदर वीडियो हो, किताब है, कोई ऑनलाइन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो, कहीं अच्छे से सत्संग में जाते हो, कहीं कोई हैप्पीनेस संस्था में जाते हो, सब जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ की जो बातें हैं ना, कुछ देर तक तो आपके दिमाग में रहती है क्योंकि वो चीज़ें बहुत अच्छी बताई जाती हैं, लेकिन ये चीज़ पक्का तब होगा, आपके लाइफ में तब घुसेगा जब माइंड में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होगा। मतलब आप उस चीज़ को 24/7 365 डेज फॉलो करना शुरू करोगे। लेकिन हम वो करते नहीं हैं। हम वहाँ से आ तो जाते हैं अच्छी बातें सुन के, पढ़ के, और फिर उसी ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने लगते हैं बेकार के वाहियात के लोगों के साथ। और देखो, सबसे बड़ा दुख क्या होता है, लोग बिना कुछ सोचे समझे बेकार की लोगों की बातों में आकर के अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल की ही एक बात बता रही हूँ, मुझे पढ़ के बड़ा ही दुख हुआ। कुछ समय पहले की ही बात है, एम्स की एक डॉक्टर थी, ठीक है, उसके वैवाहिक जीवन में कुछ चल रहा था, परिस्थिति परेशानी कुछ चल रहा था, कहानी है दिल्ली की ही, और उसने अपना जीवन को अंत कर लिया। कुछ खा पी के सो के लटक के अपना जीवन को ख़त्म कर लिया। अब देखो, कारण जो भी हो, वैवाहिक जीवन में क्या प्रॉब्लम थी, पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, XYZ, उसको साइड कर दो, साइड कर दो। यहाँ जो गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि एक इंसान आपको तंग कर रहा है, ठीक है, आपको टॉर्चर कर रहा, माइंड को ट्रोमा में डाल रहा, सफोकेशन फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है, और आप अपने आप को ही सज़ा दे रहे हो, अपना जीवन का अंत करते हो, तो आप अपने आप को ही सज़ा दे रहे हो। आपने उस क्रिमिनल को, कल्प्रिट को, पापी को, मुजरिम को तो खुला छोड़ दिया, वो तो मज़े से घूम रहा है। सज़ा आपको उसको देना था कि अपने आप को देना था। इससे बड़ा मूर्खतापूर्वक काम कुछ भी नहीं है जब आप अपने जीवन को ख़त्म करते हो, जीवन को बर्बाद करने के बारे में सोचते हो। बच्चों को तो बहुत अच्छा से सिखाते हैं, बेटा हर क्लास में मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी सुंदर भविष्य बनेगा। और कभी आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के बारे में सोचते हो कि मेरा लाइफ कैसे सुंदर होगा, कैसे मीनिंगफुल होगा, क्या हम करें कि मेरा जो भविष्य है सुंदर हो। सुंदर का मतलब सिर्फ इस जन्म में सुंदर ना हो, बल्कि अगले जन्म में भी सुंदर हो। जब भी आप लाइफ में कोई गलत कदम उठाते हो, खा पी के अपने जीवन को ख़त्म करते हो, तो आपका दुख का तो कभी अंत हुआ ही नहीं। आप सिर्फ इन लोगों से पीछा छूट गया जिन लोगों के साथ आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, उनको आपने छोड़ के अगले जन्म में कहीं आप चले गए, ठीक है। और आपकी आत्मा जो थी ना, अंदर से छटपटाते छटपटाते गई, और फिर ये बेकार के वाहियात के लोग आपको फिर से मिलेंगे, यहाँ ना मिल के किसी और घर में मिलेंगे। और क्या होगा, आपका जो नर्क का टाइम है फिर से शुरू होता जाएगा, मतलब बुरा टाइम आपका फिर से शुरू होता जाएगा। इसलिए देखो, कभी भी जीवन को बर्बाद मत करो, लाइफ को व्यर्थ में नष्ट मत किया करो। ये जो जीवन को लोग ख़त्म कर लेते हैं ना, बस कुछ भी खा लिया, हाँ, जीवन की परिस्थिति का सामना ना कर पाए, वो सरासर गलत है। दुख का ऐसे करके आप अंत नहीं करते हो और दुख को इनवाइट करते हो और बुलाते हो। क्यों? क्योंकि आप अगले लाइफ टाइम में गए, कमज़ोर बन के गए, फिर वही ये पापी मिलेंगे, फिर आप इनका सामना नहीं कर पाओगे, फिर जीवन को बर्बाद करोगे। इसलिए लाइफ को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। मीनिंगफुल बनाओ, मन को स्ट्रांग करो, ऊपर वाला से जोड़ के हैप्पी डेस्टिनी लिखने का कोशिश करो।